हाय जय श्री राम। मैं नीतीश शर्मा। आज हम बात करते हैं, एक प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास में एक प्लॉट है जिस प्लॉट की साइज है 25 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 35 फीट। टोटल स्क्वायर फीट है 950 स्क्वायर फीट। वर्ग गज के बारे में बात करें, वर्ग गज है ये हमारा 105 वर्ग गज का प्लॉट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। प्लानिंग हम वास्तु से करेंगे। देखो वास्तु, देखो अगर हम घर बना रहे हैं, एक वास्तु सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। पहले भी लोग महाराज यानी कि राजा महाराजा वास्तु को फॉलो करते थे। बीच में ट्रेंड आया कि वो फॉलो नहीं करते थे, फिर बाद में एक वो आया कि यानी कि परिस्थिति से गुजरना पड़ा, फिर उन्होंने वास्तु को इंक्लूड किया। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये प्लान है जो हाउस प्लान है हमारा, ईस्ट फेसिंग है, यानी कि ये पूर्वमुखी हाउस प्लान है। उस ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने जितनी भी दीवार यूज की है, ये हमने 9 इंच की यूज किया है। जो इंटरनल वॉल है, अंदर की वॉल है, जो हमने 6 इंच की यूज किया है। देखो अगर हम घर बना रहे हैं, घर में हम कॉलम बीम ये दे रहे हैं, तो हम आसानी से वहाँ पे सिंगल पर्दे की दीवार यूज कर सकते हैं, जैसे कि 6 इंच की दीवार यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 9 इंच की यूज किया हुआ है, यहाँ पे कॉलम बीम नहीं है। बाकी कॉलम बीम मैं हर प्लानिंग में दे रहा हूँ, हर प्लानिंग में। यहाँ पे भी मैं कॉलम बीम तो बताऊंगा कि यहाँ पे यूज करेंगे। बाकी क्लाइंट कह रहा है कि मेरा इतना बजट नहीं है, तो मेरा उस तरीके से लो। तो बेसिकली यहाँ पे सारी दीवार अगर हम 6 इंच की दे दें, तो कॉलम का बजट हमारे पास बन जाता है। तो इसलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट फेसिंग का हाउस प्लान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारी पार्किंग आ जाती है। देखो पार्किंग की साइज क्या होना चाहिए, कम से कम मैं तो इतना मानता हूँ कि 8 या 10 फीट चौड़ाई होनी चाहिए। अगर लंबाई के बारे में बात करें, कम से कम 14-15 फीट होना चाहिए। देखो पार्किंग आ जाती है। पार्किंग के बाद में हम चल जाते हैं हॉल में, चल जाते हैं। ठीक है, हॉल, यहाँ पे ये 3 BH का प्लान है, ध्यान रखना। ये गेस्ट रूम हो गया, ये गेस्ट रूम हो गया। गेस्ट रूम को हम बैठक बोलते हैं गाँव की, विलेज यानी कि गाँव की लैंग्वेज में। ये बेडरूम फर्स्ट, ये बेडरूम सेकंड। ये लेट बाथ है जो कॉमन है, कॉमन टॉयलेट प्लस बाथरूम। ये है पर्सनल टॉयलेट प्लस बाथरूम। ठीक है, ये हमारी किचन आ जाती है। ठीक है, ये हमारी स्टेयर आ गई। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने टोटल स्टेयर है, जैसे कि स्टेयर यानी कि सीढ़ियों की चौड़ाई रखी है 3 फीट रखी है। अगर हम बात करें, एक सीढ़ी है जिसकी हाइट क्या रखी है, एक स्टेप की हमने रख सकते हैं 7 इंच से 9 इंच तक रख सकते हैं, या 10 इंच लास्ट ले सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम 10 मंजिल यानी कि 10 फीट की सीलिंग हाइट ले रहे हैं, यानी कि छत की हाइट 10 फीट ले रहे हैं, तो करीबन हमारी 17 या 18 स्टेप सीढ़ियाँ बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी और प्लानिंग के बारे में। जैसे कि हमने पार्किंग की साइज यहाँ पे लिया है, 11 फीट चौड़ाई लिया है एवं 14 फीट लंबाई लिया है। पार्किंग की जो चौड़ाई है, मिनिमम से मिनिमम हम 8 फीट रख सकते हैं, और लंबाई हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और लंबाई भी कम से कम मिनिमम से मिनिमम हम 12 फीट 14 फीट तो लेंगे, 12 फीट तो मिनिमम, 10 या 12 फीट तो। अब गेस्ट रूम की साइज के बारे में बात करें, गेस्ट रूम की साइज होगी 11 फीट 9 इंच, यानी कि पौनी 12 फीट चौड़ाई है, और एवं पौनी 10 फीट लंबाई है। ठीक है, एक बेडरूम की साइज क्या लेंगे, चाहे लंबाई हो चौड़ाई हो, 9 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई से अलावा 9 फीट से ज़्यादा हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, हॉल है, हॉल की साइज हमने लिया है 16 फीट चौड़ाई लिया है एवं 11 फीट लंबाई यूज की है। हमने देखो यहाँ पे हमारे सोफा वगैरह हो जाएंगे, जो सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर है, जिनके नीचे हम टीवी यूनिट बना सकते हैं, और स्टोरेज के लिए हम पैनलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, किचन है जिसकी साइज है 7 फीट चौड़ाई है, 7 फीट लंबाई है, इससे छोटी किचन नहीं ले सकते हैं। बेडरूम फर्स्ट है, पौनी 12 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, 10 फीट लंबाई है, दोनों सेम साइज के रूम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
टॉयलेट बाथ के बारे में बात करते हैं। इसकी साइज़ है 7 फीट चौड़ाई, 4 फीट लंबाई है। हम यानी कि 4 फीट यानी कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, 4 फीट से कम नहीं ले सकते। अगर हम बात करें 5 फीट चौड़ाई ले रहे हैं, तो कम से कम 6 फीट से ज़्यादा हमें लंबाई लेनी पड़ेगी। या 4 फीट हम लंबाई ले रहे हैं, तो 6 फीट कम से कम चौड़ाई रखनी पड़ेगी, ओके? ये वीडियो आपको सभी को समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं कॉलम बीम कैसे दिए जाते हैं। देखो हम मेरा कहने का मतलब है कॉलम बीम हम देते हैं लोड कैलकुलेट करके कि इस बीम पे कितना लोड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम बीम देते हैं। और कॉलम बीम देने का मतलब होता है कि दीवारें फटे नहीं और एक छत कभी गिरे नहीं, क्रैकिंग नहीं आए, इसलिए हम कॉलम बीम देते हैं। और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और लाइक फॉलो ज़रूर करना, ठीक है? एक बार मैं कॉन्टैक्ट नंबर बात करता हूँ। कॉन्टैक्ट मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9571 02 42 71। इस पे आप कॉल करके आप मेरे से ऑटोकैड प्लानिंग यानी कि नक्शा ले सकते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, प्लम्बिंग पॉइंट सभी चीज़ें ले सकते हो। तो इन फ्यूचर आपको कभी भी प्लानिंग रहे तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके विंडो के बारे में बात करते हैं। देखो विंडो फर्स्ट, विंडो सेकंड, विंडो थर्ड, विंडो फोर्थ, विंडो 5। ये क्या है? वेंटिलेशन है जो बाथरूम के साथ में होते हैं। वेंटिलेशन जिसकी साइज होती है 1.5 फीट चौड़ाई ले होती है, 1 फीट लंबाई होती है। बाकी हम फ्रंट की विंडो की बात करें, फ्रंट की विंडो हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज ले सकते हैं, लुकिंग के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बाकी जितना भी विंडो है जिसकी हम साइज लेते हैं 4 फीट चौड़ाई लेते हैं, 4 फीट लंबाई लेते हैं, यानी कि चौड़ाई प्लस हाइट लेते हैं, ओके? और हम आगे किसके बारे में बात करें? कॉलम बीम के बारे में। देखो कॉलम अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज हम लेते हैं 9 इंच बाई 9 इंच का ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, जो दीवार में डन हो जाता है। या हम 1 फीट बाई 1 फीट का ले लेते हैं, 1 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई का ले लेते हैं। और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी हम 20 से 25 फीट रख सकते हैं, 20 से 30 फीट ही मान लो लास्ट, ओके? अगर हम 4-5 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइड लेंगे हम 1.5 फीट चौड़ाई लेंगे, 1 फीट लंबाई लेंगे। अगर हम बात करें एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे? 15 से 20 फीट। इसमें देंगे हम 20 mm का सरिया देंगे, इसमें हम 16 mm का सरिया देंगे, ठीक है? यहाँ तक बता दिया। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ओके?